नमस्कार। तो अगले पोर्शन पे हम आते हैं। हमारा अगला पोर्शन में स्टार्ट हो गया। यहाँ से वैरायटी दी है कुछ क्रॉप्स के, उसके स्पेसिफिकेशन दिया गया है। राइस में सीआर धान 315 वैरायटी है, जो सीआर धान 315 जो कि हाई जिंक क्वांटिटी वाला है, हाई जिंक उसमें पाया जाता है। वीट की बात करें तो एच आई 1637 जो है रिच इन प्रोटीन कॉमन आयरन एंड जिंक। एच डी 3298 एच डी 3298 रिच इन प्रोटीन एंड आयरन। DBW 303 और DDW 48 है रिच इन प्रोटीन, ये प्रोटीन में रिच है। मेज की बात करें तो लोधवाल क्वालिटी प्रोटीन मेज जो है, मेज हाइब्रिड, लोधवाल क्वालिटी प्रोटीन मेज हाइब्रिड 1, 2 और 3 तीनों जो है रिच इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, रिच इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। फिंगर मिलेट की बात करें तो फिंगर मिलेट में वैरायटी है CFMB 1 एंड 2, CFMB 1 एंड 2, ये रिच इन कैल्शियम आयरन एंड जिंक है। रिच किस में है? कैल्शियम आयरन एंड जिंक में। लिटिल मिलेट की वैरायटी है CLMB 1 जो कि रिच इन आयरन एंड जिंक है। मस्टर्ड की बात करें तो पूसा मस्टर्ड 32 है जो लो यूरिसिक एसिड है, ठीक है। ग्राउंडनट की बात करें तो गिरनार 4 एंड गिरनार 5 जो है इन्हांस्ड ओलिक एसिड, ठीक है। यम की बात करें तो इस यम की वैरायटी है श्री नीलिमा या DF 340, ये इन्हांस्ड जिंक आयरन एंड एंथोसाइनिन कंटेंट है। इसमें जिंक आयरन एंड एंथोसाइनिन कंटेंट अधिक होता है, ठीक है। अगला है लिमिटिंग या डिफिशिएंट एमिनो एसिड की बात करें, किसमें क्या कौन सा एमिनो एसिड कम होता है किस क्रॉप में, तो व्हीट एंड राइस की बात करें तो लाइसिन, थ्रियोनिन, समटाइम ट्रिप्टोफैन, समटाइम कभी ठीक है। मोस्टली लाइसिन और थ्रियोनिन कम होता है इसमें। अदर सीरियल्स की बात करें तो उसमें लाइसिन और थ्रियोनिन कम होते हैं, ठीक है, लाइसिन और थ्रियोनिन ही। अगला है पल्स में एस कंटेनिंग एमिनो एसिड सिस्टाइन और मिथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन होता है। उसके बाद नट्स एंड ऑयल सीड में लाइसिन और ग्रीन लीफी वेजिटेबल में एस कंटेनिंग एमिनो एसिड जिसको मिथियोनिन कहते हैं उसकी कमी होती है, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच रेंज फॉर डिफरेंट क्रॉप, तो राइस और टी के लिए 4 से 6 के बीच में पीएच होना चाहिए। वीट, बार्ले, ओट, सोरगम में शुगर कैन, बरसिम और सनफ्लावर, ये तो एसिडिक में है ही, ये न्यूट्रल पीएच में है। 6 से 7.5 के बीच में न्यूट्रल पीएच माना जाता है। पर्ल मिलेट, कॉटन, ग्राउंडनट और कॉफी, ये 5 से 6.5, ये थोड़ा एसिडिक नेचर में है। चिकपी, लेंटिल, पी, सोयाबीन एंड फ्रेंच बीन, ये सब 5.5 से 7, ये भी न्यूट्रल में आएगा। शुगर बीट जो है चुकंदर, ये 6.5 से 8, ये बेसिक या सेलाइन में आएगा, ठीक है, बेसिक में। पोटैटो की बात करें तो ये एसिडिक सॉइल में होता है 5 से 5.5। टोबैको की बात करें तो ये न्यूट्रल पीएच पे होता है 5.5 से 7.5, ठीक है। लिस्ट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल की बात की जा रही है, तो इंटरनेशनल जर्नल पढ़ देते हैं। जेनेटिका नाम से जो इंटरनेशनल जर्नल आता है वो पब्लिश कहाँ से होता है? तो एस ग्रेवेनहैंग जो कि न्यूयॉर्क में है, वहाँ से पब्लिश होता है। हेरिडिटी नाम से जो जर्नल है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस USA से, ठीक है। यूफाइटिका स्प्रिंगर एंड क्लूअर के द्वारा पब्लिश किया जाता है। द जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस जो है वो कैम्ब्रिज प्रेस से प्रकाशित की जाती है। प्लांट सेल टिश्यू एंड कल्चर, ये स्प्रिंगर एंड क्लूअर से प्रकाशित होता है। नेशनल जर्नल की बात करें तो इंडियन जर्नल ऑफ जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो IRI न्यू दिल्ली से प्रकाशित होता है। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस की बात करें तो ICR न्यू दिल्ली से ये प्रकाशित होता है, ठीक है। अगला है जर्नल ऑफ ऑयल सीड रिसर्च की बात करें तो ये DOR हैदराबाद, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल रिसर्च हैदराबाद से प्रकाशित होता है। जर्नल ऑफ फूड लेग्यूम्स की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च जो कि कानपुर है वहाँ से पब्लिश होता है जर्नल ऑफ फूड लेग्यूम्स। जर्नल ऑफ व्हीट रिसर्च की बात करें तो डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च कर्नल हरियाणा से पब्लिश होता है, ठीक है। फार्म साइंस जर्नल की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी कानपुर से पब्लिश होता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर की बात करें तो SVPU मेरठ से, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ से पब्लिश होता है प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर। जर्नल सीड रिसर्च की बात करें तो IRI न्यू दिल्ली से। जर्नल ऑफ क्रॉप रिसर्च की बात करें तो गौरव सोसाइटी ऑफ ARIC हिसार, ठीक है, गौरव सोसाइटी ऑफ ARIC हिसार। अगला है एग्रीकल्चर मैगजीन की बात करें, एग्रीकल्चर मैगजीन, ठीक है, तो इंडियन फार्मिंग नामक मैगजीन ICR न्यू दिल्ली से। इंडियन हॉर्टिकल्चर ICR न्यू दिल्ली से। फल फूल ये ICR, ये भी न्यू दिल्ली से। खेती जो है ये भी ICR न्यू दिल्ली से। कृषि चयनिका ये भी ICR न्यू दिल्ली से। और कृषक भारती जो चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी कानपुर से पब्लिश की जाती है, ठीक है। ये मैगजीन थी, ये सारी मैगजीन थी, ठीक है। अगला है क्रॉप एग्जाम्पल की बात करें, क्रॉप्स एग्जाम्पल तो पहले ब्रेक क्रॉप ये लेग्यूम विद राइस या व्हीट सिस्टम को ब्रेक क्रॉप कहते हैं, ठीक है। अगला क्लीनिंग क्रॉप, पोटैटो एंड मेज को हम क्लीनिंग क्रॉप के रूप में जानते हैं। कंटूर क्रॉप को मार्वल ग्रास कंटूर क्रॉप में कौन आता है तो मार्वल ग्रास आता है। एग्जॉस्टिव क्रॉप में सारे सीरियल आएंगे। एनर्जी क्रॉप की बात करें तो शुगर कैन आ जाएगा, मेज आ जाएगा, पोटैटो आ जाएगा, टेपियोका आ जाएगा, ठीक है। फॉलिंग क्रॉप की बात करें तो डायरेक्ट सीडेड अपलैंड राइस जो होता है फॉलिंग क्रॉप, जो कि वीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। नर्स क्रॉप किसे कहते हैं तो राई
राई के फील्ड में जब पी होता है तो पी के लिए राई जो है नर्स क्रॉप के रूप में काम करता है, ज्वार इनकाऊ पी। उसके बाद से रिपेरियन क्रॉप, रिपेरियन क्रॉप कौन होता है तो वाटर बाइंड वीड या पैराग्रास, वाटर बाइंड वीड एंड पैराग्रास को रिपेरियन क्रॉप हम कहते हैं। अगला है सॉइलिंग क्रॉप, सॉइलिंग क्रॉप में बरसीन, नेपियर ये सब आते हैं। अब अगला टॉपिक है आईसीआर अवार्ड्स की बात करें, आईसीआर अवार्ड्स की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा इसमें डिटेल में देखेंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे। जैसे कि पहला है नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड, ठीक है। ये एक प्राइज़ मिलता है हर साल एक मिलता है, जिसमें कि मतलब इसमें अमाउंट जो होता है 10 लाख से 30 लाख पर ईयर फॉर 5 ईयर्स एज ए रिसर्च कंटीजेंसी ग्रांट के रूप में मिलता है, ठीक है। 10 लाख से 30 लाख तक पर ईयर मिलता है 5 साल के लिए, ठीक है। ये क्यों मिलता है तो कन्फर्ड बाय अ फर्टिलाइजर कंपनी को, ठीक है। उसके बाद से दूसरा है चैलेंज अवार्ड, दूसरा है चैलेंज अवार्ड, ठीक है। ये इसमें भी 10 लाख रुपए मिलता है, ठीक है। प्लस अ शेयर इन द इनकम टू आईसीआर फ्रॉम द कमर्शियलाइजेशन, ठीक है। एज ऑफन एज अ चैलेंज इन द सॉल्व, जब भी चैलेंज सॉल्व करेंगे तभी मिलेगा ये, ठीक है। ये क्यों मिलता है, फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर एनी इमीडिएट या लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम का फाइंड करते हैं, या लिमिटेशन इन द एग्रीकल्चर, या कोई लिमिटेशन है एग्रीकल्चर में उसको दूर करते हैं तो ये अवार्ड मिल जाएगा, चैलेंज अवार्ड, ठीक है। उसके बाद से है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड की बात करें तो ये पर ईयर 18 मिलता है, इसमें 50,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। ये क्यों मिलते हैं तो क्वालिटी डॉक्टरल थेसिस रिसर्च के लिए मिलते हैं, क्वालिटी डॉक्टरल थेसिस, हाई क्वालिटी डॉक्टरल रिसर्च थेसिस को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। सरदार पटेल अवार्ड की बात करें तो 3 मिलता है पर साल, इसमें भी 10 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद से है रफ़ी मोहम्मद किदवई अवार्ड जो है, रफ़ी मोहम्मद किदवई अवार्ड 5 लाख रुपए एनुअल इसमें मिलते हैं। ये अवार्ड मिलता है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द स्पेसिफाइड एरियाज में, ठीक है। हरिओम आश्रम ट्रस्ट अवार्ड जो है इसमें 1 लाख रुपए मिलते हैं, 4 लोगों को मिलते हैं बाइनियल, 2 साल में 4 लोगों को मिलेंगे, ठीक है। ये भी आउटस्टैंडिंग रिसर्च ऑन द लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम इन द एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेस में जो भी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स रहती हैं उस पर जो आउटस्टैंडिंग रिसर्च किया गया रहता है उसके लिए अवार्ड दी जाती है। उसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती अवार्ड, ये 2 लोगों को मिलता है पर साल, 1 लाख रुपए इसमें मिलेंगे। ये अवार्ड जो होता है इंडिविजुअल एक्सटेंशन साइंटिस्ट या टीचर फॉर द एक्सीलेंस इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए मिलता है, मेथोडोलॉजी एंड एजुकेशन वर्क देने के लिए ये दिया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड, ये 1 साल में 4 लोगों को मिलता है, 1 लाख रुपए प्लस 10 लाख पर ईयर फॉर प्रोजेक्ट प्लस 5 लाख फॉर 3 मंथ फॉर फ्रिंग ट्रेनिंग के लिए मिलता है, ठीक है। ये अवार्ड इसमें क्या होता है तो लगभग ऑर्गेनाइज द टैलेंटेड यंग साइंटिस्ट हु हैव शोन एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ओरिजिनलिटी एंड डेडिकेशन इन द देयर रिसर्च प्रोग्राम्स, इसलिए ये मिलता है। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह अवार्ड, ये 2 है, 1 साल में 2 मिलता है, 1 लाख रुपए इसमें मिलता है। एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म इन द एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार, ये जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार जो है ये हर साल मिलता है, ठीक है। 10 लोगों को, 2 नेशनल 8 जोनल लोगों को दिया जाता है, इसमें भी 1 लाख रुपए मिलता है फॉर प्रमोशन ऑफ अचीवमेंट इन नेशनल लेवल एंड 50,000 मिलता है प्लस 50,000 फॉर प्रमोशन ऑफ द अचीवमेंट इन द जोन, ये मिलता है, ठीक है। उसके बाद से एनजी रंग का अवार्ड 1 होता है, ये हर साल मिलता है इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द इनोवेटिव फार्मर फॉर द डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर। अगला है डॉक्टर सी सुब्रमण्यम अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग टीचर्स के लिए मिलता है, ठीक है। 4 लोगों को पर साल मिलता है, इसमें भी 1 लाख रुपए प्लस 1 लाख टू प्रमोट द इनोवेशन इन टीचिंग, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग टीचर एंड द प्रमोट क्वालिटी टीचिंग एंड द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद से है पंजाब राव देशमुख वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड, ये 2 महिलाओं को मिलता है पर ईयर, 1 लाख रुपए इसमें मिलते हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट के, ठीक है। वसंत राव नाइक अवार्ड जो है 1 आदमी को मिलता है एनुअली, इसमें 1 लाख रुपए मिलेंगे आउटस्टैंडिंग रिसर्च एप्लीकेशन इन ड्राईलैंड फार्मिंग सिस्टम में, ठीक है। फखरुद्दीन, ये कौन सा अवार्ड है तो हमारा फखरुद्दीन अली अहमद अवार्ड जो है, फखरुद्दीन अली अहमद अवार्ड ये 2 लोगों को मिलता है पर साल, इसमें भी 1 लाख रुपए मिलेंगे प्लस 1 लाख रुपए स्टडी ऑन द रिलेटेड सब्जेक्ट के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद से आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार, इस 4 लोगों को मिलता है एनुअली, 1 लाख रुपए इसमें मिलेगा। टेक्निकल बुक इन हिंदी इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस के लिए मिलता है।
चौधरी देवीलाल अवार्ड, चौधरी देवीलाल अवार्ड ये एक आदमी को मिलेगा पर साल। 3 लाख रुपए मिलेंगे, लाख रुपए फॉर मेन कोऑर्डिनेटिंग यूनिट प्लस 1 लाख रुपए फॉर बेस्ट सेंटर के लिए मिलते हैं। आउटस्टैंडिंग ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट अवार्ड के रूप में ये दिया जाता है। अगला है हल्दर ऑर्गेनिक फार्मिंग अवार्ड, हल्दर ऑर्गेनिक फार्मिंग अवार्ड एनुअली मिलता है, एक आदमी को मिलता है, 1 लाख रुपए मिलता है। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स को मिलता है, ठीक है। 19वां है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान केंद्र अवार्ड, ठीक है। ये एनुअली एक कृषि विज्ञान केंद्र को मिलता है, 12 लाख रुपए प्लस 3 लाख कैश प्राइज प्लस 3 लाख फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लस 1 लाख फॉर शेयरिंग एमंग स्टाफ और 5 लाख फॉर ओवरसीज ट्रेनिंग फॉर ऑफ पीसी। लास्ट ये था, ये 1900 का बी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान केंद्र अवार्ड जोनल की बात करें तो इसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं, 1 लाख कैश प्राइस, ये भी एनुअल मिलता है, और 2 लाख रुपए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और 1 लाख रुपए फॉर शेयरिंग एमंग द स्टाफ और 1 लाख फॉर द ट्रेनिंग इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पीसी, ठीक है। अगला है टीम रिसर्च अवार्ड, टीम रिसर्च अवार्ड बाइनियल मिलता है 4 लोगों को, इसमें 5 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। NASI ICR अवार्ड, ठीक है, ये एनुअली एक आदमी को मिलेगा, 1 लाख रुपए फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च ऑन फार्म इम्प्लीमेंट्स। थैंक यू।